जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञानालय पर। दोस्तों, आज हम लोगों का जो अल्फ़ाबेट का प्रैक्टिस सेशन चल रहा था पहले से, जिसमें से हम लोगों ने पहले बेसिक देखा, फिर पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से हमने देखा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम लोगों का एक नया टाइप का क्वेश्चन है, और ये जो टाइप है इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको 2 वर्ड दे दिए जाएंगे, एक या तो लेफ्ट से दे दिया जाएगा या राइट से, या दोनों लेफ्ट या राइट से हो सकते हैं। अब यहाँ पर इन 2 वर्डों की सहायता से आप लोगों से इसमें से पूछा जाता है कि बताइए इन 2 वर्डों के मध्य में टोटल कितने वर्ड और होंगे, तो यही बताना होता है। अब इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, या तो आपका यहाँ पर जो आर्डर होगा वह तो सेम आर्डर होगा, या फिर इन दोनों का जो आर्डर होगा, यानी कि जो इन लोगों का दिशा क्रम होगा, एक लेफ्ट होगा और दूसरा राइट से हो जाएगा। तो एक लेफ्ट से हो जाए और दूसरा राइट से हो जाए तो इन दोनों के मध्य में टोटल कितने लेटर होंगे, इन्हीं पर हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका आंसर हमें करना होता है। तो कुछ इसी लॉजिक को आज हम लोग इस टाइप में समझेंगे। और इसमें से अभी हमने जैसा कि आप लोगों को बताया कि इसमें से 2 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो जब दोनों का क्रम समान हो, बाएं बाएं से हो, या फिर दोनों का क्या हो, दाएं दाएं से हो, या इन्हीं पर अभी हमने बताया ये तो हो गया फर्स्ट टाइप, ठीक है, जब इनका दिशा क्रम समान होता है। बट इस पर एक चीज़ और अभी हमने बताया कि इसमें जब दोनों का दिशा क्रम जो होता है अलग अलग होता है, एक का बाएं से दूसरा का दाएं, तो इन दोनों में क्या लॉजिक अप्लाई होता है, कैसे इनको हम सॉल्व करेंगे, आइए अब इन्हीं को हम लोग एक एक करके समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या बताया गया है, यहाँ पर हमने पुटअप किया है फर्स्ट में कि जब क्रम विपरीत हो, यानी कि हमारे कहने का मतलब है कि जब यहाँ पर आपको 2 वर्ड दिए जाएंगे, उनमें से एक वर्ण आपका बाएं से होगा और दूसरा आपका दाएं से होगा, तो उसको हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है, इस अप्रोच को हम लोग फर्स्ट मेथड से देखेंगे। इसके बाद में दूसरे में हम लोग देखेंगे कि जब उनका दिशा क्रम समान हो, दोनों बाएं बाएं से हो या आखिर दोनों दाएं दाएं से हो। अच्छा, इसको हम लोग रिलेट करके भी देख लेते हैं। चलिए पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पर जब ध्यान रखिएगा, जब इनका क्रम विपरीत होगा तो उस स्थिति में हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को यह ध्यान रखना है कि जब उनका क्रम क्या होगा, विपरीत होगा, तो इसमें कुछ है, इसको बेसिक सी चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर आपको दिया जाएगा एक लेफ्ट साइड से और दूसरा आपको दिया जाएगा राइट साइड से। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बाएं से 8वां लेटर भी हो सकता है, दाएं से 10वां भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो। तो यहाँ पर हम इसके स्थान पर यन लिख लेते हैं और इसके स्थान पे यम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें हमारा लॉजिक क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर ये बाएं साइड से, ठीक है, बाएं साइड से मान लो 26 आ जाए या 27 आ जाए या फिर 28 आ जाए, अगर ये आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे हम इसको मान लो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, हमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसको अगर हम जब सॉल्व कर रहे होंगे, अगर इनको जोड़ने पर, ठीक है, जो हमारा लॉजिक होता है इनको जोड़ने का, जैसा कि आपको पहले ही बेसिक वाले पार्ट में बताया जा चुका है, इनको हम लोग कैसे जोड़ते या घटाते हैं। अगर इनको जो हम सॉल्व कर रहे होते हैं वहाँ जोड़ने पर बाएं तरफ से 27, 26 और 28 जब आ जाएंगे, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, वहाँ पर जब पूछा जाएगा कि इन लेटर के या इन अक्षरों के मध्य में टोटल कितने अक्षर होंगे, तो वहाँ पर ध्यान रखना वहाँ पर कोई भी अक्षर नहीं होगा। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आंसर हम लोगों का 0 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब यही चीज़ आती है कि यहाँ पर हम लोग 26 रखे हैं, यहाँ पर 27 और 28, ये तीनों पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो 26वां लेटर होता है वो आपका जेड होता है, और 26 के बाद में हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो आपका ए मिलेगा, तो 27वें नंबर पर आ जाएगा। इसी तरह से आपका 28वें नंबर पर आता है बी, तो बी और ए के मध्य में अगर आप लोग देखोगे तो कोई भी लेटर वहाँ पर नहीं होता, और इसी तरह से अगर आप लोग देखोगे जेड और ए के मध्य में भी कोई भी लेटर नहीं होता। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ ध्यान से देखना होगा कि जब भी अगर आप सॉल्व कर रहे हो, तो अगर यहाँ पर 26 आ जा रहा है, 27 आ जा रहा है और 28 आ जा रहा है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर दिए गए लेटर या अक्षरों के मध्य में कोई भी संख्याएँ नहीं उपस्थित होंगी। ये तो हो गया हम लोगों का पहला पॉइंट। अब मान लो सॉल्व कर रहे हैं, अब मान लो सॉल्व करते हुए दोनों का हम लोगों का लॉजिक क्या आ गया, बाएं तरफ से 16वां अक्षर,
क्या आ गया बाएं तरफ से 16वां अक्षर। तो जब अभी भी 16 आ जाएगा यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो वैल्यू क्या होगी 26 से छोटी होगी, या फिर वैल्यू क्या होगी 28 से बड़ी होगी। तो अगर जब भी वैल्यू हमें 26 से छोटी मिलेगी तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम कंडीशन लिख दे रहे हैं कि अगर जो वैल्यू होगी वो 26 से छोटी होगी, क्या होगी 26 से छोटी होगी, तो इस कंडीशन में हम लोगों को जो वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने पर आएगा उसको हम लोग 26 में से घटा लेंगे और वही हम लोगों का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि जब वैल्यू मान लो क्या हो जाए 28 से बड़ी हो जाए, हम लोग जब उसको सॉल्व करें और कुछ ऐसा आ जाए, मान लो यहाँ पर 28 है तो आ जाए 30 आ जाए, 29 आ जाए, 32 आ जाए, तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना है कि जो बड़ी वैल्यू आएगी उसमें से हम लोग क्या कर देंगे 28 को घटा देंगे। तो ये हो गया हम लोगों का सेकेंड पॉइंट। क्या है इस सेकेंड पॉइंट कि जब नंबर 28 से बड़ी हो जाए तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, दिए गए नंबर में से 28 को घटा देंगे और जो आएगा वही हम लोगों का फाइनल आंसर हो गया। तो ये तो हो गया हम लोगों का फर्स्ट अप्रोच। क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे अभी तक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आए हैं, जो दिया जाएगा बाएं या दाएं से उसको सबसे पहले हम बाएं और दाएं के रूल के अनुसार उसको जोड़ या घटा लेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे अगर 26, 27, 28 है तो इन तीनों वर्डों के मध्य में कोई भी लेटर नहीं होता है। क्यों नहीं होता, आपको लॉजिक बताया जा चुका है। ठीक, अब इसको हम लोग देखेंगे, यहाँ पर एक कंडीशन और अभी हमने आपको बताया कि अगर वैल्यू 26 से छोटी होगी तो उसको हम लोग 26 से घटा देंगे, जो भी हम लोगों का सॉल्व करने पर आया है वही हम लोगों का मेन आंसर हो जाएगा। यानी कि उन दो दिए गए वर्डों के मध्य में उतने लेटर आएंगे जितना हम लोग घटा करके उसको हल करेंगे। फिर अभी हमने दूसरा आपको बताया कि जो दूसरा क्या है, वैल्यू 28 से अगर बड़ी होगी तो उस बड़ी वाले नंबर में से हम लोग 28 को घटा देंगे और ये आ जाएगा हम लोगों का, जो घटाने पर आएगा वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। यानी कि उनके मध्य में लेटरों की संख्या आ जाएगी। ये तो हो गया हम लोगों का फर्स्ट टाइप। अब मान लीजिए कि अब इन लोगों का जो दिशा क्रम है, जैसे मान लो अभी हम लोग देख रहे थे बाएं दाएं से, अब इनका सेम हो जाए जैसे बाएं बाएं से या दाएं दाएं से। तो इस कंडीशन में क्या करना है हम लोगों के लिए, जो फार्मूला है यहाँ से हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर एक चीज़ कि बिगर माइनस स्मॉलर -1, यहाँ पर एक चीज़ देना, ध्यान से देखना कि जो अब यहाँ पर आएगा तो सबसे पहले जो भी डाटा दिया जाएगा उसमें से एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। ठीक है, तो जो बड़ी वाली वैल्यू होगी उस बड़ी वाली वैल्यू में से हम क्या करेंगे, छोटी वाली वैल्यू को घटा देंगे और उसमें ध्यान रखना एक एक्स्ट्रा और घटा देंगे। तो इन दोनों को घटाने के बाद में जो आंसर आएगा वही हम लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हो गए हम लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट कि क्या जब क्रम विपरीत हो तो उसमें क्या लॉजिक अप्लाई करना है, इसको हम लोगों ने देखा। इसके बाद में हम लोगों ने देखा कि जब इन दोनों का दिशा क्रम समान हो जाए तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या लॉजिक अप्लाई करना है, जो बड़ी वैल्यू होगी उस बड़ी वैल्यू में से हम लोगों को छोटी वैल्यू घटा देना है और उसमें एक एक्स्ट्रा घटा देना है। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग इन्हीं सब चीज़ों को क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं और इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए अब हम लोग इसके क्वेश्चन को देखते हैं और इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इस लॉजिक को और हमने देखा। अब इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अब आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें एवं दाहिने से 9वें अक्षर के मध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से कुछ आपको एग्जाम्स में इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हालांकि आपको जहाँ पर 9वें क्रम से दिखाया गया है, 10वें क्रम से बताया जाएगा, वहाँ पर इसके स्थान पर आपको लेटर भी दे दिए जा सकते हैं। लेटर मतलब वहाँ पर आपको आई दे दिया जा सकता है, ठीक है, कुछ एच दे दिया जा सकता है। तो वहाँ पर जो लेटर दिए जाएंगे उनका तो आर्डर भाई हमें पता ही है। अब नहीं पता है तो आप लोग जा करके बेसिक पार्ट देखिएगा, उसमें बताया गया बहुत आसानी से आप लेटर से वर्ण और वर्ण की सहायता से उसके आर्डर नंबर को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है, लॉजिक हम लोगों का सेम है।
जैसे क्वेश्चन में बोला गया है सेम इस लैंग्वेज को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बाएं तरफ से जो है पहला 8वां अक्षर है, तो बाएं के लिए हमने बताया था L लिखेंगे और 8वां लेटर है तो यहाँ पर हम लोग L8 लिख लेंगे। फिर बताया जा रहा है कि इसके दाहिने अक्षर से 9वां, यानी कि दाहिने तरफ से जो लेटर वो है 9वां, तो इसको हम लोग लिख लेंगे R9। अब ये देखो इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, यानी कि अलग अलग, ये बाएं से है ये दाएं से है, तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 8 और प्लस 9 कितना हो जाएगा 17, यानी कि ये आ गया टोटल बाएं तरफ से 17वां। तो यहाँ पर चूंकि हमें अगर लेटर बताना होता तो हम बता देते कौन सा लेटर होगा, Q होगा, बट ध्यान रखना यहाँ पर हमें बताना है कि इन दो वर्डों के मध्य में कितने अक्षर होंगे। तो इसके लिए अभी हमने लॉजिक बताया कि अब इसको हम लोग चेक करेंगे। ये जो 17 है नंबर आया जोड़ने पर, ये क्या है 26 से क्या है कम है। तो अभी हमने बताया जैसे ही जितना नंबर ये कम होगा इसको हम लोग 26 में से इसको घटा लेंगे। तो जैसे 26 में से हम लोग 17 को घटाएंगे तो यहाँ पर हम लोगों का क्या आ जाएगा आंसर 9 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जो पूछा गया था कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें एवं दाहिने से 9वें अक्षर के मध्य में अक्षरों की कुल कितनी संख्या होगी, तो वहां पर हम लोग आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं कि टोटल कितने अक्षर होंगे। टोटल साथियों कितने अक्षर होंगे, 9 अक्षर होंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया, 9 हो गया। अब इसी तरह से आपको और भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए अब इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है, अब इसी को अब हम थोड़ा सा तेजी से सॉल्व करेंगे। क्या करना है, जैसे इसमें पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर, ठीक है, एवं दाहिने से 15वें अक्षर के मध्य में अक्षरों की संख्या टोटल कितनी होगी। अब ये बताना है, यानी कि बाएं तरफ से 11वां और दाएं तरफ से आपको 15वें अक्षर के मध्य में जो बताना है, ये वर्डों की संख्या आपको बताना है। तो कैसे बता पाओगे आप लोग आसानी से। अभी हमने लॉजिक क्या बताया कि जो यहाँ पर दिया गया है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लो। बताया जा रहा है बाएं से 11वां, तो लिख लो L11। इसके बाद में बताया जा रहा है कि दाहिने तरफ से 15वां अक्षर, तो दाहिने तरफ से 15वां के लिए R15 लिख लो यहाँ पर। ये हमने क्या किया, इसको जैसे यहाँ पर लैंग्वेज में बताया गया था इसी तरह से हम लोगों ने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो ये है L और ये है R, दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका L आपका हो जाएगा 26। ऐसे 11 + 15 कितना होता है 26। और अभी आपको बताया गया है कॉन्सेप्ट में कि अगर बाएं तरफ से, ठीक है, या जो जोड़ने पर वैल्यू आता है 26 आ जाए, 27 आ जाए, तो उस 28 आ जाए, तो वहाँ पर अगर हमें इन तीनों नंबर्स पर, ठीक है, जो हम ऐसे ऐड किए हैं इस तरह से 26, 27, 28 अगर आ जाते हैं, तो उनके मध्य में जो अक्षर होंगे वो कितने होते हैं, 0 होते हैं, अर्थात कोई भी उनके मध्य में अक्षर नहीं होते हैं। तो उनमें से ये भी क्या था, एक 26 भी था, यानी कि हम लोगों ने जब इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया 26। यानी कि ये जो लेटर हैं बाएं तरफ से 11वां और दाहिने तरफ से 15वें अक्षर के मध्य में कोई भी संख्याएं नहीं हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कुछ इस तरह से आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने तरफ से 12वें एवं बाएं, ठीक है, एवं बाएं से 25वें अक्षर के मध्य में टोटल अक्षरों की संख्या कितनी होगी। यानी कि अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो दाहिने तरफ से 12वां अक्षर है और आपका जो बाएं तरफ से है 25वां अक्षर है, इसके मध्य में टोटल कितने अक्षर होंगे। तो सबसे पहले हमने बताया जैसे बोला जा रहा है वैसे उसी फॉर्म में इसको लिख लो। तो ये है दाहिने तरफ से 12वां अक्षर, लिख लो भाई दाहिने तरफ से 12वां अक्षर। फिर यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि बाएं तरफ से 25वां, यानी कि बाएं तरफ से 25वां लेटर भी लिख लो। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ये राइट है ये लेफ्ट है तो जुड़ जाएंगे। ये आ गया आपका राइट से 12 + 25 हो जाएगा आपका 37।
ये आ गया भैया आपका 37। अभी हमने बताया कि जब वैल्यू क्या होगी 26 से कम होगी तो उसको हम 26 से घटा के आंसर करेंगे। अगर वैल्यू 28 से बड़ी होगी तो जो बड़ी नंबर होगी उसमें से हम लोग 28 को घटा देंगे और जो आएगा आंसर वही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये चूंकि क्या है 28 से जो नंबर है यहाँ पर 37 ये क्या है बड़ी है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 37 माइनस 28 कर देंगे और यहाँ से हम लोगों का आ जाएगा आंसर 9। तो यानी कि जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दाहिने तरफ से 12वें एवं बाएं तरफ से 25वें अक्षर के मध्य में टोटल वर्डों की संख्या कितनी होगी, तो वो साथियों आपका टोटल कितने वर्ड हो जाएंगे 9 हो जाएंगे और यही आपका क्या है आंसर है। तो इस तरह से अब जो भी क्वेश्चंस बन सकेंगे, ठीक है, या जो बन सकते हैं हमने सभी टाइप से आपको यहाँ पर कवर करा दिया है कि जो मान लो 26 आ जाएगा तो उस पर क्या होगा 0 होगा, या 26 से कम होगा तो उसको हम लोग 26 से घटा के आंसर करेंगे। अगर 28 आ गया तो मान लो उस पर हम क्या करेंगे 28 से ज़्यादा आ गया तो उसमें से हम क्या करेंगे 28 को घटा के आंसर करेंगे। ये तो हो गया फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब आइए हम लोग देखते हैं सेकेंड टाइप में, जब इनका आर्डर क्या होगा सेम होगा तो उसको हमको कैसे सॉल्व करना है। तो आइए साथियों अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है ये है कि जब इनका क्रम क्या हो समान हो। अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहा जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें एवं बाएं से 9वें अक्षर के मध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो पहले क्वेश्चन में आपसे बताया जा रहा है कि बाएं से कौन सा नंबर है 17वां, और फिर बताया जा रहा है बाएं से 9वें अक्षर के मध्य में हमें अक्षरों की संख्या को बताना है। तो लॉजिक क्या है हम लोगों का यहाँ पर सॉल्यूशन के रूप में क्या हम लोग देखेंगे। हमने क्या बताया कि जो बड़ी नंबर होगी, ठीक है, ठीक, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं बड़ी माइनस छोटी और -1 कर लेंगे। ये है हम लोगों का फार्मूला। तो यहाँ पर जो बड़ा संख्या क्या है 17 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 17 में से, और जो छोटी संख्या क्या है यहाँ पर 9 है, तो जैसे 17 में से जब हम लोग 9 को घटाएंगे साथ ही साथ हम लोग इसमें से एक एक्स्ट्रा और घटा देंगे। तो ये हो गया 9 और 1 10, और 17 में से जैसे ही हम लोग 10 को घटाएंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों आंसर 7, और यही हम लोगों का करेक्ट आंसर हो गया। यानी कि बाईं तरफ से जो 17वां और बाएं तरफ से 9वें अक्षर के मध्य में जो कुल वर्डों की संख्या होगी टोटल कितनी होगी 7 होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से तीसरे एवं दाएं से 15वें अक्षर के मध्य में अक्षरों की संख्या क्या होगी। यहाँ पर दोनों क्वेश्चन क्या है दाएं दाएं से रिलेटेड है, तो इनका भी क्रम क्या है सेम है। तो लॉजिक वही है कि सबसे पहले जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर क्या है इसमें से आपको दिखाई दे रहा 15, 15 में से छोटा नंबर क्या है 3, 15 में से 3 को घटाओ 1 और घटा दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15, 15 माइनस 4, और 15 माइनस 4 अगर आप लोग घटाओगे तो क्या आ जाएगा 11, और यही आप लोगों का करेक्ट आंसर हो गया कि दाएं तरफ से जो तीसरा अक्षर है और जो 15वां अक्षर है उन दोनों के मध्य में साथियों टोटल कितने अक्षर होंगे आपका 11 अक्षर होंगे। तो ये रहा साथियों हम लोगों का लॉजिक कि अब इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आएंगे किसी भी तरह से अगर वो घुमा करके पूछे जाएं तो आप लोग आसानी से इस सभी प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर कर पाओगे। ठीक है साथियों, तो अब आज हम लोग अपने इस सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर साथियों आप लोगों को चीज़ें और कॉन्सेप्ट पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करिए साथियों। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।